बहुत कम लोगों को यह ज्ञात है कि ईश्वर, भगवान और देवी देवता तीन भिन्न बातें हैं। शिव के ज्ञान स्वरूप का नाम ईश्वर है। अब आते हैं भगवान पर। शिव के कर्तृत्व शक्ति के कारण सृजन हुआ, यानी कि सृष्टि बनी। सृष्टि बनी है पंच महाभूतों से। तो कोई ऐसा प्राणी जिसको इन पंच महाभूतों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, वो पूर्णतः संतुलित भी हो जाता है। ऐसे प्राणी के जितने भी कार्य होते हैं वो आम जनमानस को असाधारण यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतीत होते हैं। अब आप सभी को बताया था कि सृष्टि के संतुलन का नाम विष्णु है। तो कोई ऐसा प्राणी जो पूर्णतः संतुलित होता है उसे हम विष्णु की अभिव्यक्ति यानी कि मैनिफेस्टेशन यानी कि अवतार मानते हैं। ऐसे ही प्राणी को हम भगवान कहते हैं। भगवान 6 गुण संपन्न होते हैं, यानी कि ये जो 6 गुण हैं वो भगवान में भरपूर होते हैं। यश, सौंदर्य, धन, बल, ज्ञान और त्याग। अब आते हैं देवी देवता पर। सनातन संस्कृति को यह ज्ञात है कि चाहे वो आपका आध्यात्मिक जीवन हो या फिर आपका भौतिक जीवन हो, इनके कुछ भागों को चलाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं भागों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा का संग्रह करके उस ऊर्जा को रूप देकर जागृत करने का प्रावधान है, ताकि इन रूपों में से जनमानस ऊर्जा प्राप्त कर सके और अपना जीवन सुख के साथ व्यतीत कर सके। हर रूप एक विशिष्ट कार्य के लिए बना है। अब इनमें से कुछ रूपों में से ऊर्जा आप किसी भी स्थान में रहकर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मी जी हो गई, सरस्वती जी हो गई, काली जी हो गई, या जितने भी देवी देवताओं के नाम आपको ज्ञात हैं। लेकिन कुछ देवी देवता स्थानीय भी होते हैं, जैसे कि आपको आपके गांव में मिल जाएंगे। इन रूपों में से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको उनके स्थान में ही जाना होता है। ये जितने भी रूप होते हैं वो इतने सुंदर नहीं बनाए जाते, क्योंकि बनाने वाले को इनसे मोह होने का डर होता है। तो यही अंतर है ईश्वर, भगवान और देवी देवता में। ऐसी कुछ और बातें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली बार।